डॉक्टर सर, हमें एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, पूछिए सर। लोग बोलते हैं कि हर तरफ लिखा हुआ है कि जो बरसीम होता है उसको किंग ऑफ द फॉडर बोलते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इसी फसल को, जो फॉडर है, इसी फॉडर को क्यों बोलते हैं किंग ऑफ द फॉडर, बाकी फॉडर को क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए डॉक्टर सूरज, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये ठंडे मौसम की क्रॉप है। इस समय अधिकतर जो है घास वगैरह है वो कुदरती तौर पे जल गया होता है। दूसरी बात ये है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो कि जानवरों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि इसके समकक्ष भी कुछ फॉडर्स हैं जैसे लूसन वगैरह, लेकिन उनमें परेशानी ये है, लूसन में परेशानी ये है कि वो जो है उसमें जो कुछ इसके तत्व होते हैं जैसे एसिडिक तत्व जिनको के सपोनेंट्स बोलते हैं, वो लूसन में ज़्यादा होते हैं और बरसीम में कम होते हैं। इसीलिए बरसीम को जो प्रेफर कर किया जाता है फॉडर के लिए लूसन के मनस्बत। तो यही कारण है इसको किंग ऑफ फॉडर्स बोला जाता है। और लूसन जो है उसको क्वीन ऑफ फॉडर्स बोला जाता है। और लूसन और बरसीम लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन बरसीम जो है ये 6-7 महीने की क्रॉप है। और जो लूसन है वो पेरिनियल पेरिनियल यानी साल दर साल चलने वाली क्रॉप है। जहाँ पे तो किसानों को ये ज़रूरत है कि किसान भाइयों को सिर्फ केवल पशुपालन ही करना है और कोई क्रॉप नहीं लगानी है, यानी कि अनाज वाली क्रॉप्स नहीं लगानी है, वो तो लूसन लगा सकते हैं। परंतु जिनको अनाज वाली क्रॉप्स लगानी है, साथ में बरसीम के बाद कुछ अनाज राइस लगाना है या मक्की लगानी है, उनके लिए बरसीम जो है एक अच्छी क्रॉप है, अच्छी फसल है जिसमें ये हरा चारा भी उपलब्ध करा सकते हैं और अगले सीज़न में जाके इसको जो अनाज वाली फसलें हैं उनको उगा सकते हैं। परंतु परंतु अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर व्यावसायिक तौर पे अगर इसके पशुपालन पालकों को अगर हरा चारा सारा साल चाहिए, तो वो लूसन इसकी बेटर ऑप्शन है। इसीलिए इसको किंग ऑफ ऑर्डर्स बोला जाता है। सवाल ये था कि किंग ऑफ ऑर्डर्स इसको क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सेपोनिन कंटेंट्स कम है और जानवरों को ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जानवर इसको बहुत खाते हैं और इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छी होती है, जो जानवरों की पौष्टिकता के लिए और जानवरों की जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सर, ये जो बरसीम है ये हम कौन से महीने में लगाएंगे और कितना बीज लगता है, एक किन एरिया के वाइज? बहुत अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर सूरज। तो मैं आपको बता दूं कि ये बरसीम जो है ये अक्टूबर के दूसरे महीने तक हमें इसकी सॉरी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक, यानी कि 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक इसकी सोइंग जो है, इसकी बिजाई जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर हम इसकी अर्ली सोइंग करेंगे, जल्दी सोइंग करेंगे, टाइम के मुताबिक सोइंग करेंगे, तो उसके हमारे जो कट्स हैं वो 7-8 कट्स आ जाएंगे, लंबे कट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी लेट सोइंग करते हैं, लेट बिजाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लेट में सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और फ्रॉस्ट पड़ना शुरू हो जाती है, जिससे इस क्रॉप को नुकसान हो सकता है और इसके जो नंबर ऑफ कट्स हैं जो कि मई जून तक आएंगे वो कम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हर बरसीम की वैरायटी के मई तक कट्स नहीं आते हैं। सिर्फ ये जो हाडू बरसीम है या जिसको हम BL सीरीज़ के बरसीम बोलते हैं, उनके कट्स हमें मई तक आएंगे अगर पानी की उपलब्धता हो जाए और इनको टाइम टू टाइम पानी दिया जाए। तो यही है कि जो आपका प्रश्न है कि भाई इसको लगाना, इसका ऑप्टिमम टाइम क्या है लगाने का, तो ये है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इसकी सोइंग जो है, इसकी बिजाई जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, जो किसान भाई हमारे हैं जो बासमती लगाते हैं या दूसरी राइस की किस्में लगाते हैं, बासमती के अलावा भी जो दूसरा लगाते हैं, वो इसको काट के, क्योंकि आपको पता है जैसे कि जो राइस है या पैडी है जिसको धान बोलते हैं, उसको पानी की उपलब्धता बहुत चाहिए होती है। तो जब हम राइस को काट लेते हैं, जब हम धान को की कटाई कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें हमारी सॉइल में इतना, हमारी माटी में इतनी नमी होती है कि तब हम बरसीम को उस पर उगा सकें। तो उसकी कटाई के बाद ही उसमें हमें इसकी जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा ही हम बरसीम के बीज का छिड़काव कर देते हैं और अगली फसल बरसीम की हम प्राप्त कर सकते हैं बिना जुताई के ही। इससे हमारे किसानों की ट्रैक्टराइजेशन का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा और तेल का खर्चा और बाकी लेबर भी इससे हमारी बचती है। सर, इसमें सीड कितना लिखता है और एक हाँ, इसमें प्रोडक्शन कितना होगा? इसकी एक कनाल में 1.5 किलो सीड के करीब करीब लगता है बरसीम का।
और ओट्स का जो सीड है वो लगता है 5 किलो पर कनाल के हिसाब से। और इसमें फॉडर जो है 400 से 500 क्विंटल तक हमें फॉडर प्राप्त हो जाता है पूरा एक सीज़न में। तो अ, यही इसकी जो है बीज दर और इसके बारे में इसकी जो यील्ड है, जो उत्पादकता है, उसके बारे में मैंने आपको इस तरह से जानकारी दी है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है बरसिमो रोड के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसी ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो हम बनाएंगे आपके साथ और हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाएंगे नॉलेज आपका। धन्यवाद, थैंक यू।